मरीचि ऋषि के पुत्र थे कश्यप, और कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। दिति से उत्पन्न हुए थे राक्षस और अदिति से उत्पन्न हुए थे देवता। राक्षसों को देवताओं के पिता एक ही हैं, ऋषि कश्यप, मां अलग अलग है। राक्षसों की मां है दिति और देवताओं की मां है अदिति। ऋषि तो बड़े तपस्वी थे, साधारण ऋषि नहीं थे। जिसको संसार का सब कुछ दिखाई देता है उसका नाम है कश्यप। कश्यपी कश्यति इति कश्यपः, कश्यपः एव पश्यकः। जो सब कुछ देख रहा है वही कश्यप है। सब दिखाई दे रहा था उनको। भजन करते, भगवान का ध्यान करते। संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो रहे थे, भजन करके कुटिया की ओर आ रहे थे। दिति ने कुछ इच्छा जाहिर की, ऋषि ने मना कर दिया। देवी, ये संध्या का समय है, संध्या के समय कुछ कार्य वर्जित होते हैं। दिति कामातुर थी, नहीं मानी, ऋषि की आज्ञा का अवहेलना किया। तो ऋषि ने श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, समय का दुरुपयोग किया है, इसलिए तुम्हारे यहां दुष्ट पुत्र पैदा होंगे। दिति आकर के चरणों में गिर पड़ी, महाराज आप तो भारत के ऋषि हैं और मैं आपकी पत्नी, और एक ऋषि अपनी पत्नी को श्राप दे रहा है कि तेरे यहां दुष्ट पुत्र पैदा होंगे। कौन पिता ऐसा होगा जो अपनी पत्नी से कह देगा कि तेरे यहां दुष्ट पुत्र पैदा होंगे? आप ऋषि होकर के ऐसा श्राप दे रहे हैं। ऋषि कश्यप ने कहा, मैं क्या करूं, समय का बीज का प्रभाव कहां जाएगा। संध्या काले च संप्राप्ते चतुर कर्माणि वर्जयेत। संध्या के समय 4 कार्य वर्जित हैं। कौन से? बोले आहारे, एक तो भोजन नहीं करना चाहिए, दूसरा समागम नहीं करना चाहिए, और तीसरा स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, और चौथे सोना नहीं चाहिए। जब सूर्य अस्त हो रहे हों उस समय को संध्या का समय कहते हैं। उस समय भोजन नहीं करना, समागम नहीं करना, सोना नहीं, और अध्ययन भी नहीं करना। यदि ऐसा करते हैं तो ये विपरीत फल देने वाले होते हैं। आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टश्च मैथुने निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याय मरण ध्रुवम। संध्या के समय यदि हम भोजन करेंगे तो आहारे जायते व्याधि, तो शरीर में बीमारी पैदा होगी। 80% लोग नहा धो करके तैयार होकर के इत्र सेंट छिड़क करके घूमने निकलते हैं, और संध्या के समय जाकर के कुछ ना कुछ नाश्ता करते हैं। कभी मत करना, इस शास्त्र की मर्यादा है। आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टश्च मैथुने, समागम करेंगे तो दुष्ट पुत्र पैदा होगा। और निद्रयाम हरते लक्ष्मी, और यदि उस समय सो जाएंगे तो लक्ष्मी रुष्ट होकर के भाग जाएगी। उस समय तो घर के दरवाजे पर दीपक लगाओ, दरवाजे के दोनों तरफ 2 दीपक लगाओ। झाड़ू उस समय मत लगाना। दरवाजा आपका एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। पादुकाएं जो आपकी हैं, पैरों के पहनने वाले जूते चप्पल, उनको एक साइड में रखना। मुख दरवाजे के सामने कभी नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी का प्रवेश अंदर से ही मुख दरवाजे से होता है। इसलिए तो कहते हैं कि पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख मुख द्वार होना चाहिए। यहीं से मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है। और सोने से पहले तो विशेष ध्यान रखना। संध्या समय तो रखना ही है, पर सोने से पहले भी कोई भी जूता चप्पल अब व्यवस्थित नहीं पड़ा हो। उल्टा तो होना ही नहीं चाहिए उसको। अब व्यवस्थित भी ना हो, जहां रखने का स्थान है वहीं एक तरफ साइड में रखा हो। और झाड़ू भी अपने स्थान पर रखी हो। सबसे बड़ी लक्ष्मी है घर की झाड़ू, ध्यान देना, सबसे बड़ी लक्ष्मी। कभी पैर मत लगा देना भूल से भी झाड़ू को। लक्ष्मी का वास है उसके अंदर। जूते चप्पल को व्यवस्थित करके रखना,
और आपका बिस्तर भी व्यवस्थित हो, उसमें भी कोई सलवट नहीं हो, वो भी एकदम सही हो। बर्तन भी आपके घर में झूठे ना पड़े हों। भले ही आप परेशानी में हैं तो बर्तनों में न लेकर के कोई पत्ते वत्ते में भोजन कर लो, लेकिन झूठे बर्तन मत छोड़ना। रात्रि को माँ का प्रवेश होता है और देखती है कहाँ क्या व्यवस्था है। जो चीज जहां की है उसको वहीं रखना। अब व्यवस्थित जो वस्तु आपके घर में पड़ी होगी तो लक्ष्मी भी अब व्यवस्थित होके ही आएगी। आएगी तो, लेकिन अब व्यवस्थाओं के साथ आएगी। व्यवस्थाओं के साथ लक्ष्मी को बुलाना है तो बिल्कुल अपने परिवार को, घर को व्यवस्थित रखना। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, संध्या के समय सोना भी नहीं। स्वाध्याय वर्ण ध्रुवम, और अध्ययन भी नहीं करना। 15 से 20 मिनट का समय होता है संध्या का, फिर इसके बाद खूब करो। श्राप दे दिया ऋषि ने, तुम्हारे यहां दुष्ट पुत्र पैदा होंगे, तो चरणों में निवेदन करने लगी, आप तो संत हैं, क्षमा कर दो मुझे। ऋषि ने कहा, देवी तुम्हारे पुत्र तो दुष्ट होंगे, पर मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा पौत्र भगवान का परम लाडला भक्त बनेगा। और यही दिति गर्भवती थी। इनके गर्भ में भगवान के पार्षद थे। जय और विजय सनकादिकों के श्राप से दिति के गर्भ में आ गए थे। 3 जन्मों के लिए श्राप दे दिया था। भगवान के अंशावतार थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन करने को बैकुंठ धाम जा रहे थे। पहरेदार खड़े थे। जय और विजय रोक दिया, बोले रुको, अभी हमें आज्ञा लेकर के आने दो। वो तो आज्ञा लेने जा रहे थे, इतने में इनने श्राप दे दिया कि जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम घोर राक्षस बनोगे, हमको भगवान के दर्शन नहीं करने दे रहे हो। वही जय और विजय यहां दिति के गर्भ में आए हैं सतयुग में। जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप बन रहे हैं, यही दोनों त्रेता में जाकर के रावण और कुंभकर्ण बनेंगे, और द्वापर में यही शिशुपाल और दंतवक्त्र बनेंगे। 3 जन्म दुज बचन प्रमाणा, ब्राह्मण का श्राप था 3 जन्मों के लिए इनको।